तो आज मैंने मेरी ब्राइडल के पैरों की मेहंदी की डिज़ाइन पूरी रिकॉर्ड की है और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि आपको भी आइडियाज़ मिल सके कि दुल्हन के पैरों की मेहंदी की डिज़ाइन कैसे लगाई जाती है। अभी आपने देखा मैंने दोनों पैरों का मेजरमेंट लिया है। इनकी लेंथ थी कि एंकल लेंथ से 4 फिंगर्स उनको ऊपर चाहिए थी लेंथ, मतलब एंकल से अबव 4 फिंगर्स। तो यहाँ पे मैंने वो 4 फिंगर्स अबव एंकल लेंथ मार्क कर लिया है। कैसे मार्क करना है आपने देखा, मैंने 4 फिंगर्स एंकल लेंथ से ऊपर लगाए और मार्क कर लिए। तो यहाँ पे मैंने 2 बॉर्डर ऊपर और नीचे जो बेल्ट की बॉर्डर बनाई है उसके बीच में मैं 2 एलिफेंट्स बना रही हूँ। ये रफ बॉर्डर मार्क करने का यही फ़ायदा है कि हमको हमारी डिज़ाइन ऊपर नीचे नहीं होती और हमको समझ में आता है कि हमको कितने पोर्शन में कितनी डिज़ाइन बिठानी है। इसलिए आपको रफ ड्रॉ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मेरे दोनों पैरों के जो एलिफेंट है वो एकदम करेक्ट मेजरमेंट में बैठ गए हैं। अभी हम इसको फिलअप करेंगे। फिलअप करते टाइम हमको ध्यान रखना है कि बीच में बहुत बारीक डिज़ाइन होनी चाहिए और बॉर्डर थिक होनी चाहिए। ये हमने हमारे 40 डेज़ मेहंदी चैलेंज में पूरा डिटेल सीखा है कि हम फिलिंग कैसे करते हैं, बॉर्डर कैसे निकालते हैं। जब हम कोई भी शेप फिलअप करते हैं तो अंदर की डिज़ाइन कितनी बारीक होनी चाहिए और बाहर की बॉर्डर कितनी थिक होनी चाहिए, ये सब हमने 40 डेज़ मेहंदी चैलेंज में ऑलरेडी सीख लिया है। यहाँ पे मैंने बेबी एलिफेंट्स ड्रॉ किए हैं। हम ब्राइडल मेहंदी जब लगाते हैं पैरों को, हम जब स्टार्टिंग का पैच निकालते हैं वहाँ पे आप बड़े एलिफेंट्स भी निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने छोटे बेबी एलिफेंट्स निकाले हैं। आप पिकॉक से भी स्टार्टिंग कर सकते हो या फिर कोई भी लोटस का पैच लेकर भी पैरों की डिज़ाइन स्टार्ट कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप ये ध्यान में रखना, जब भी आप पैरों की डिज़ाइन निकालते हो तो दोनों पैरों की डिज़ाइन एकदम सेम होनी चाहिए। इसीलिए मैं दोनों पैर साथ साथ में कंप्लीट करती हूँ। पहले मैं भी एक पैर पूरा कंप्लीट कर लेती थी, फिर दूसरा पैर लेती थी, तब मोस्टली थोड़ा सा डिज़ाइन ऊपर नीचे हो जाता था, क्योंकि पूरी डिज़ाइन होने के बाद थोड़ा सा गड़बड़ तो हो ही जाता है। इसलिए मैंने जब से साथ साथ में डिज़ाइन निकालना स्टार्ट किया है पैरों का, तब से मेरा डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता। माइनर छोटा सा तो चल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा विजिबल ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं साथ साथ में ही डिज़ाइन कवर करती हूँ दोनों पैर के। तो यहाँ पे जो साइड का पोर्शन है आपको उसको भी थोड़ा सा फिलअप करना है, क्योंकि मेरी ये जो लेंथ है वो एंकल के अबव 4 फिंगर्स ऊपर है। तो यहाँ पे इसलिए मुझे ये डिज़ाइन पीछे से भी अच्छे से 4 फिंगर्स ऊपर तक एक्सटेंड करना होता है। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी कर सकते, लेकिन हम इतना सारा पेमेंट उनसे ले रहे हैं तो आपको पीछे की साइड से भी अच्छे से उनको फिलअप करके देना है, क्योंकि हम एंकल लेंथ के अलग चार्जेस लेते हैं और 4 फिंगर्स अबव के अलग चार्जेस, ज़्यादा चार्जेस लेते हैं। इसलिए आपको 4 फिंगर्स सिर्फ सामने का पैच फिलअप नहीं करना है, साइड से भी अच्छे से फिलअप करके देना है उनको। यहाँ पे मैं नेक्स्ट पैच मेरा ले रही हूँ। ऊपर की डिज़ाइन पूरी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर मैं पिकॉक का फिगर ऐड कर रही हूँ। पिकॉक का फिगर ऐड करते टाइम भी आप देख रहे हो मैं किस तरीके से दोनों पिकॉक सेम टू सेम निकाल रही हूँ। इसीलिए मैं साथ साथ में डिज़ाइन निकाल रही हूँ, क्योंकि डिज़ाइन ऊपर नीचे होने का कोई चांस ही ना बचे। अब ये फिगर्स निकालते टाइम भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ये नीचे का जो मैं पंख निकाल रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा लाइट निकाल रही हूँ, क्योंकि अगर गलती से छोटा बड़ा हो गया है पंख का शेप तो मैं ठीक से उसको करेक्ट कर पाऊँ। यहाँ पे मैंने पहले ही एक पैर कंप्लीट कर लिया है, उसका पूरा पैच मैंने निकाल लिया है। अभी आप देख सकते हैं सेम टू सेम वही पैच मैं किस तरीके से निकालूंगी। और ये सारी डिज़ाइंस मेरे दिमाग में छपी हुई नहीं है, तो ये सारे रेफरेंसेस मैंने पहले ही ब्राइड आने के पहले निकाल के रखे थे कि कौन से डिज़ाइन में से कौन सा पैच मुझे ऐड करना है, कौन सा मुझे पसंद आ रहा है। मोस्टली मैं मेरे ही डिज़ाइंस रेफरेंस के लिए नहीं देती। अगर मुझे आज डिज़ाइन निकालनी है तो मैं अपने ही डिज़ाइंस रिपीट नहीं करती। मैं मोस्टली गूगल करती हूँ जो नए डिज़ाइंस आ रहे हैं, उसमें से एक एक पैच जो मैं निकाल भी पाऊँगी और मुझे पसंद भी आ रहे हैं, इस तरीके से पैचेस मैं चूज़ करती हूँ और वही निकालती हूँ।
ताकि मेरे मेहंदी कलेक्शन में नए नए डिज़ाइंस ऐड हो। तो एक चीज़ माइंड में नहीं रखनी है कि हमको पूरी मेहंदी बिना देखे ही निकालनी है, वैसा कुछ नहीं होता। आप मेहंदी देखकर भी निकाल सकते हो। अभी आपको वीडियो में नहीं दिख रहा है, लेकिन साइड में मेरा टैब रखा हुआ है जिसमें मैं डिज़ाइंस देख रही थी। मैं पूरी डिज़ाइंस जेरॉक्स कॉपी नहीं कर रही थी, लेकिन मैं एक रेफरेंस ले रही थी कि अभी यहाँ पे मुझे क्या ऐड करना है और किस पोजीशन में ऐड करना है। बस एक छोटा सा रेफरेंस आंखों के सामने रखती हूँ, लेकिन जेरॉक्स कॉपी करने नहीं चाहती, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट की जो डिज़ाइनिंग की स्टाइल होती है वो अलग होती है। जो मैं रेफरेंस ले रही हूँ उनका स्टाइल बहुत अलग था, और बस मैं वो डिज़ाइन उठा के अपने स्टाइल में उसको मोल्ड कर देती हूँ। आपको भी वैसे ही करना है। अगर आप बहुत एक बड़े आर्टिस्ट की डिज़ाइन ले रहे हो और आप जेरॉक्स कॉपी करने जाओगे तो आपकी डिज़ाइन कुछ और ही बन जाएगी। इसलिए बस आप रेफरेंस लो और अपने स्टाइल में उसको बनाने की कोशिश करो। अगर आपको भी इस तरीके से छोटे कोन बनाने हैं तो आप सिंपली बाहर के कोन लाकर छोटे कोन बनाकर यूज़ कर सकते हो। मैंने भी पहले बहुत दिनों तक वही किया था जब मुझे मेहंदी पेस्ट बनाना नहीं आता था। तो बाहर के कोन की टिप बहुत मोटी होती है और हमको ये जो ब्राइडल डिज़ाइन है, फिगर वर्क है, वो बहुत बारीकी से निकालना पड़ता है। इसलिए मैं क्या करती थी, बाहर के कोन लाकर मेरे छोटे टिप के कोन बनाकर फिर ब्राइडल को मेहंदी लगाती थी। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा पिकॉक का पैच रेडी है। तो ऊपर की मेहंदी थोड़ी सूख गई है, तो मैंने ये कॉटन से नींबू और शक्कर का जो सिरप हम लगाते हैं मेहंदी के ऊपर, तो इससे मेहंदी जल्दी निकलती नहीं है और लास्ट में हमको अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ मिल जाते हैं। तो जैसे कि हमने ऊपर की डिज़ाइन कंप्लीट की है, उसी तरीके से रफ़ लाइंस ड्रॉ करके अभी मैं नीचे की भी डिज़ाइन कंप्लीट करूँगी। तो नीचे मुझे जो भी पैच ऐड करने हैं उसके हिसाब से मैं अपनी रफ़ लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। रफ़ लाइंस कंप्लीट होने के बाद अभी मैं बीच में फिलअप स्टार्ट कर रही हूँ। जब भी आप पैरों पर डिज़ाइन निकालेंगे तब ध्यान में रखिए कि आपकी सेटिंग पोजीशन एकदम परफेक्ट हो, आप कंफर्टेबल हो और ब्राइड भी कंफर्टेबल हो। ये जो मैंने पैरों के नीचे स्टूल लिया है ब्राइड के, वो मेरे हाइट के हिसाब से एकदम कंफर्टेबल और परफेक्ट है। इस स्टूल की हाइट की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा झुकना नहीं पड़ता है। अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए मेहंदी का काम करना चाहते हो तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मेहंदी काम करते टाइम आप डिस्कम्फर्ट ना हो, नहीं तो आपको बहुत सारे फिज़िकल प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। सामने की साइड मैंने बहुत ज़्यादा हेवी पैचेस ऐड नहीं किए हैं। अभी यहाँ पे मेरी ब्राइड ने नेल आर्ट किया हुआ है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है उनके नेल्स पर हमारी मेहंदी ना जाए। पैरों के टिप्स लगाते टाइम ध्यान में रखिए, बिल्कुल भी नेल्स ख़राब नहीं होने चाहिए। आप अपना वर्क बहुत फिनिशिंग और सफाई से करिए। तो मैंने दोनों पैरों की सामने की साइड कंप्लीट कर ली है। अभी जो पीछे की साइड बाकी है वो मैं फिलअप कर रही हूँ। पैरों की मेहंदी निकालते टाइम एक क्वेश्चन होता है कि पीछे की साइड से कनेक्ट करना है कि नहीं डिज़ाइन को, तो मैं नहीं करती और मोस्टली कोई भी पीछे की साइड पैरों की कनेक्ट नहीं करता है। बैक साइड से सिर्फ 1 या 2 उंगली का ही पोर्शन खुला रहना चाहिए, उससे ज़्यादा खुला नहीं छोड़ना है आपको। तो देखिए नीचे की साइड बहुत खुली लगती है ब्राइड की, बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती। इसलिए आपको इस तरीके से कंगूरे बनाने हैं। लेकिन ये बनाने से पहले आपको एक बार ब्राइड को पूछ लेना है कि उनको इस तरीके से कंगूरे बनाना पसंद है या नहीं। अगर उन्होंने नहीं कहा तो आपको पूरी डिज़ाइन ही फिलअप करनी है। अगर उन्होंने यस कहा है तो आपको कंगूरे फिलअप करने हैं। कंगूरे ब्राइडल मेहंदी को बहुत अच्छा फाइनल लुक देते हैं, फाइनल टच देते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने अपने ब्राइड के दोनों पैर को साथ साथ में किस तरीके से कंप्लीट किया है। अभी बस ये थोड़ी सी एक ही साइड बाकी है फिलअप करने की, ये मैं फास्ट फिलअप कर देती हूँ और आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो अगर आपको आज की इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चंस है आपके दिमाग में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इस साइड से भी अच्छे से कंगूरे निकाल लिए हैं और ये हमारा मेहंदी का फाइनल लुक है। तो आपको आज की ये मेहंदी की डिज़ाइन कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये डिज़ाइन सच में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।